हेलो एवरीवन, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। ये गेम्स और हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। टाइटल है चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट यानी कि दिल का बदल जाना। दिल का बदल जाना यहाँ पर इसका लिटरल मीनिंग नहीं है, बल्कि इसका मीनिंग है कि पर्सनैलिटी में चेंज हो जाना। पहले आप अपने अनुभव से कुछ आदतें अपनाते हो, लेकिन धीरे धीरे आपकी वो आदतें बदल जाती हैं। एज अ पर्सन आप में चेंज आते हैं, तो वो होता है चेंज ऑफ हार्ट। सबसे पहले है प्री लर्निंग एक्टिविटीज़। लेट्स डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। हम आगे पढ़ने से पहले ये एक्टिविटीज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले। आप कौन से गेम्स या स्पोर्ट्स खेलते हो? तो जो भी आप खेलते हो, जो आपको खेलना पसंद है, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, कैरम, एनीथिंग। सेकेंड है रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये क्वेश्चंस पढ़ना है, टॉक अबाउट दैम एंड मेक अ लिस्ट। उसके बारे में आपको लिस्ट बनानी है और अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस भी करना है। ए पार्ट है विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन। आप मज़े के लिए कौन से गेम्स या किस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो? तो मज़े के लिए जैसे कैरम खेल सकते हैं, हाइड एंड सीक होता है वो मज़े के लिए खेला जाता है, या टैग गेम मज़े के लिए खेल सकते हैं। और भी स्पोर्ट जैसे बैडमिंटन कुछ लोग मज़े के लिए खेल सकते हैं, क्रिकेट। तो जो भी गेम आप अपने डेली लाइफ में खेलते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो। देन बी पार्ट इज़ विच गेम और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन के लिए आप कौन सा गेम या स्पोर्ट्स खेलते हो? तो कॉम्पिटिशन के लिए जिसके लिए आप कोचिंग लेते हो, जिसमें आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, फॉर एग्जांपल स्विमिंग या फिर बैडमिंटन, क्रिकेट, एनीथिंग। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो आंसर पार्ट ए में होगा वो पार्ट बी में नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई गेम खेलने में मज़ा आता है और आप उसी के लिए कंपटीशन में पार्ट लेते हो, तो इन दोनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर लिख सकते हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लूज़। जब आप कोई गेम खेलते हो तो आप कभी जीतते हो, कभी हारते हो, तो आपको कैसा लगता है? तो बहुत ही नॉर्मल है कि जब हम कोई गेम जीतते हैं तो हमें अच्छा लगता है, जब हम गेम हारते हैं तो हमें थोड़ा ख़राब लगता है। तो आई फील हैप्पी व्हेन आई विन बट आई फील सैड व्हेन आई लूज़। मैं जब गेम जीतता हूँ या जीती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन जब गेम हार जाता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्क इन पेयर्स। आप अपने फ्रेंड के साथ में इस क्वेश्चन पर काम करोगे। टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। हमें करेक्ट मीनिंग्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट है फ्रेंडली मैचेस। फ्रेंडली मैचेस यानी कि फ्रेंड्स के साथ खेले हुए मैचेस। जब आप फ्रेंडली मैचेस खेलते हो तो उसमें विनिंग या लूजिंग नहीं होता है, उसमें कोई ट्रॉफी नहीं होती है, ये बस आप फन के लिए खेलते हो। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? मैच इज प्लेड टू विन अ ट्रॉफी, ऐसा मैच जिसमें ट्रॉफी मिले, या मैच इज प्लेड विदाउट कॉम्पिटिशन, या ऐसा गेम जिसमें कॉम्पिटिशन ना हो। तो सेकेंड विल बी इट्स आंसर। ओपोनेंट। ओपोनेंट होता है जिसके अगेंस्ट आप खेल रहे होते हो। जैसे आप बैडमिंटन खेल रहे हो तो आपके सामने दूसरा प्लेयर होता है, तो आपको उससे जीतना होता है। तो वो जो प्लेयर आपके सामने है वो आपका ओपोनेंट होता है, वो आपके अगेंस्ट खेल रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? समवन हु यू कम्पीट विद, ऐसा पर्सन जिससे आपका कंपटीशन है। एंड चॉइस 2 है समवन यू वांट टू बी अ पार्टनर विद, या ऐसा पर्सन जो आपके साथ में खेल रहा है। तो ओपोनेंट वो होता है जो आपसे कंपटीशन करता है, जो आपके अगेंस्ट खेलता है। देन कम्स टैली ऑफ मार्क्स। फाइनल मार्क्स ऑन अ रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड जो ईयर एंड में आता है वो, या रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम और मैच, या किसी गेम या मैच के जो रिकॉर्ड पॉइंट्स होते हैं वो। तो टैली होता है पॉइंट्स इन अ मैच। डी है स्पोर्टिंग स्पिरिट। स्पोर्टिंग स्पिरिट जब आप खेल को खेल भावना से खेलते हो। खेल भावना इसका लिटरल हिंदी मीनिंग है, यानी कि चीटिंग नहीं करना, और गेम जब आप हार जाते हो तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना और गुस्सा नहीं होना, वो होती है खेल भावना। क्योंकि खेल है तो कोई भी जीत सकता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना जीतने पर और बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना हारने पर, और चीटिंग नहीं करना, वो होती है स्पोर्टिंग स्पिरिट। तो नंबर 1 चॉइस है फॉलोइंग ऑल द रूल्स इन अ गेम। आप गेम के सारे रूल फॉलो करो तो वो स्पोर्टिंग स्पिरिट होगा। या बीइंग फेयर एंड रेस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम, या फिर बहुत अच्छी तरह से रूल्स को फॉलो करते हुए और अपने ओपोनेंट टीम की भी रेस्पेक्ट करते हुए गेम को खेलना। तो स्पोर्टिंग स्पिरिट होती है अपने ओपोनेंट टीम को भी रेस्पेक्ट देना। गेम है तो कोई एक टीम जीतेगी और कोई एक टीम हारेगी, लेकिन हारने पर हमें दूसरी टीम के लिए ये सोचना कि उन्होंने हमसे अच्छा खेला, वो स्पोर्टिंग स्पिरिट होती है।
अब आते हैं रीडिंग एक्टिविटी पर। लेट्स रीड। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन। प्रभात हमेशा जीतना चाहता था। हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स सेड दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट। उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा, उसके टीचर्स और उसके फ्रेंड्स जो उसके क्लास में थे या उसके साथ में थे, वो सभी ये कहते थे कि ही डिड नॉट नो, उसे नहीं आता था हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट, अपनी हार को स्वीकार करना। तो प्रभात जब हार जाता था किसी गेम में तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होता होगा, तो इसीलिए उसके पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स उससे ऐसा बोलते थे कि उसे अपनी हार को एक्सेप्ट करना नहीं आता। द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बेयर लूजिंग। सच्चाई तो ये थी कि उसे हारना बिल्कुल पसंद नहीं था। ही कुड नॉट बेयर मीन्स उसे सहन नहीं होता था, तो वो हारना सहन नहीं कर पाता था। नॉट इवन एट मार्बल्स, यहाँ तक कि कंचे खेलते हुए भी, जो ऐसे ही हम गली में शाम को फ्रेंड्स के साथ कुछ गेम खेलते हैं फन के लिए, उसमें भी हारना उसे बिल्कुल सहन नहीं होता था। ही फेल्ट सो गुड व्हेन ही वन। उसे जीतने पर इतना अच्छा लगता था दैट ही नेवर वॉन्टेड टू गिव अप दैट फीलिंग, कि वो कभी भी ये हार कैसी होती है महसूस नहीं करना चाहता था। ही नेवर वॉन्टेड टू गिव अप दैट फीलिंग, तो इसका मीनिंग है कि वो ये कभी महसूस ही नहीं करना चाहता था कि अगर वो किसी गेम में हार गया तो उसे कैसा लगेगा। वो सिर्फ जीतना चाहता था और इसीलिए खेलता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके उलट, लूजिंग मेड हिम फील टेरेबल। जब वो गेम हार जाता था तो वो बहुत गुस्सा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। टेरेबल का मतलब बहुत ख़राब व्यवहार करने लगता था। ही थॉट दैट लूजिंग वॉज द वर्स्ट थिंग। वो ऐसा सोचता था कि हार जाना सबसे ख़राब चीज़ है। दैट कुड हैपन टू एनीवन। लगता था कि हार जाना किसी के लिए सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ है। इफ़ प्रभात सेंस्ड, सेंस का मीनिंग होता है कि पहले से आइडिया लगा लेना। इफ़ प्रभात सेंस्ड, अगर प्रभात ये आइडिया लगा लेता था दैट ही वुड लूज अ गेम, कि वो गेम हार जाएगा, ही वुड नॉट प्ले इट, वो गेम खेलेगा ही नहीं। ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग। वो सिर्फ तभी गेम खेलेगा जब उसे पक्का होगा कि वही जीतेगा। इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट, चाहे वो गेम 1 मिनट का ही हो। You could not stop him from playing the kind of games he was really good at, like badminton. आप उसे ऐसे गेम खेलने से नहीं रोक सकते थे जो वो बहुत अच्छी तरह से खेलता था, जैसे कि बैडमिंटन। तो क्यों नहीं रोक सकते थे? क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा श्योरिटी होती थी कि मैं इतना अच्छा बैडमिंटन खेलता हूँ, इसमें तो मैं ही जीतूंगा। तो इसीलिए वो उन्हीं गेम्स में पार्टिसिपेट करता था। अ न्यू स्टूडेंट जॉइंड प्रभात स्कूल। एक नए स्टूडेंट ने प्रभात के स्कूल में एडमिशन लिया, प्रभात का स्कूल ज्वाइन किया। एंड हिज नेम वॉज सूर्या, और उसका नाम सूर्या था। सूर्या वॉज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर। सूर्या बहुत अच्छा बैडमिंटन का खिलाड़ी था, बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता था। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। प्रभात मंथ के, महीने के आखिरी शुक्रवार का इंतज़ार करता था। लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट। जो मंथ का लास्ट फ्राइडे था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। क्यों था? दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड, क्योंकि इसी दिन कोच फ्रेंडली मैचेस अरेंज करते थे, फ्रेंडली मैचेस खिलाते थे बच्चों को गेम्स पीरियड में। अब फ्रेंडली मैचेस का मीनिंग क्या है कि विनिंग और लूजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ गेम खिलाते थे। लेकिन प्रभात उसको बहुत सीरियसली लेता था। द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे। जो टीम्स थी वो मंडे को ही डिसाइड हो गई थी। गेम फ्राइडे खेला जाना था लेकिन टीम्स मंडे को डिसाइड हो गई थी। एंड इट वॉज नो सरप्राइज, और ये कोई आश्चर्य नहीं था, व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर चोजन टू प्ले अ राउंड अगेंस्ट ईच अदर, कि जब प्रभात और सूर्या एक दूसरे के अगेंस्ट एक राउंड खेलने के लिए चुने गए तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं था। प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच। प्रभात को ये जिम्मेदारी मिली कि वो अपने मैच का स्कोर भी रखेगा, अपने मैच के स्कोर को अपडेट करेगा। ऑन वन हैंड, एक तरफ प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस। प्रभात ने बहुत गंभीरता के साथ, बहुत मेहनत के साथ मैच के लिए तैयारी की। सूर्या ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ सूर्या सीम्ड रिलैक्स्ड। वो बहुत ही रिलैक्स था, वो बहुत ज़्यादा गंभीरता से वो गेम को नहीं ले रहा था। नॉट टेकिंग द थिंग्स सीरियसली एट ऑल। वो उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा था कि लास्ट फ्राइडे है, फ्रेंडली मैचेस हैं, जबकि प्रभात बहुत ज़्यादा सीरियस था।
वॉकड अबाउट द होल टाइम, पूरे टाइम वो घूमता रहा, स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स, मुस्कुराता हुआ और जोक्स सुनाता हुआ, अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, सभी चीज़ों के बारे में। तो सूर्या को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि फ्रेंडली मैचेस हैं, बहुत सीरियस है, ऐसा कुछ नहीं था। सूर्या क्या कर रहा था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहा था, मुस्कुरा रहा था, जोक सुना रहा था। जबकि बट ऑन फ्राइडे, लेकिन फ्राइडे को एट द बैडमिंटन कोर्ट में सूर्या वॉज अ रियल फिनोमिना, सूर्या बहुत अच्छी तरह से खेला। रियल फिनोमिना मीन सूर्या बहुत अच्छा था जो भी वो कर रहा था। ही वन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, वो बार बार पॉइंट जीत रहा था। लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम, और पूरा टाइम वो हंस रहा था, जोक सुना रहा था। हाउएवर, हालांकि सूर्या वॉज पेइंग सो लिटिल अटेंशन टू द मैच, सूर्या गेम पर इतना कम ध्यान दे रहा था, दैट प्रभात मैनेज्ड टू चेंज द स्कोर बोर्ड वाइल हिज ओपोनेंट वॉज लुकिंग एल्सवेयर, कि प्रभात ने स्कोर बोर्ड में चेंज कर दिए, पॉइंट्स में चेंज कर दिए, जब उसका ओपोनेंट यानी कि सूर्या दूसरी तरफ देख रहा था। प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग, अब प्रभात चीटिंग करके जीत गया। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन, और उसने इसे बहुत बड़ा इशू बनाया, बहुत खुश हुआ। बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या, लेकिन सूर्या पर इसका कोई असर नहीं था। इट्स बीन फन, बहुत मज़ा आया। वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, हमें दोबारा कभी खेलना चाहिए, सेड सूर्या, सूर्या ने ऐसा बोला। अब प्रभात ने मैच में पॉइंट टैली भी चीटिंग करके अपने फेवर में ली, वो जीत भी गया, लेकिन सूर्या को कोई असर नहीं पड़ा और सूर्या ने कहा कि हम दोबारा फिर खेलेंगे, हमें फिर से खेलना चाहिए। अब चैप्टर के बीच में है लेट्स डिस्कस सेक्शन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजीली, प्रभात किसी से भी अगर हारता था तो बहुत आसानी से अपनी हार स्वीकार कर लेता था, तो नॉट एट ऑल, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। तो ये क्या होगा, ये होगा फॉल्स। नेक्स्ट है वॉट वॉज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ, हर मंथ का लास्ट फ्राइडे इतना स्पेशल क्यों था। तो लास्ट फ्राइडे हर मंथ में फ्रेंडली मैचेस होते थे, तो ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ द कोच ऑर्गेनाइज्ड द फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड, तो कोच फ्रेंडली मैचेस ऑर्गेनाइज करते थे गेम्स पीरियड में, तो इसीलिए लास्ट फ्राइडे इतना स्पेशल था। क्वेश्चन नंबर 3 इज हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच, मैच का स्कोर कौन मेंटेन कर रहा था, प्रभात कर रहा था। प्रभात वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक प्रभात विश्ड टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या, क्या आपको लगता है कि प्रभात सूर्या के साथ दूसरा मैच खेलना चाहता था। वाई डू यू थिंक सो, और आपको ऐसा क्यों लगता है। तो प्रभात तो चीटिंग करके एक मैच जीत गया था, लेकिन प्रभात को पता था कि अगर वो दोबारा सूर्या के साथ खेलेगा तो वो हार सकता है, क्योंकि सूर्या बहुत अच्छा बैडमिंटन प्लेयर था और प्रभात तो हारने का सोचकर ही परेशान हो जाता था, वो वही गेम खेलता था जो वो जीत सकता था। तो ऐसा नहीं है, आंसर क्या होगा, नो आई डू नॉट थिंक सो, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है। प्रभात न्यू, प्रभात को पता था दैट सूर्या प्लेड बेटर देन हिम, कि सूर्या उससे अच्छा खेला था, एंड मे विन द मैच अगेंस्ट हिम, और उसके अगेंस्ट मैच जीत सकता था। लूजिंग मेड प्रभात अनहैप्पी, हारने से प्रभात परेशान हो जाता था, वो बिल्कुल खुश नहीं होता था। सो ही वुड नॉट विश टू प्ले अनदर मैच, तो इसीलिए वो उसके अगेंस्ट दूसरा मैच नहीं खेलना चाहेगा, तो ये इसका आंसर होगा। देन कम पार्ट सेकेंड। ऑन दैट डे, उस दिन एवरीवन वॉज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल, उस दिन सब ये गेम डिस्कस कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे कि कितना अच्छा गेम था, और सब यही बातें कर रहे थे कि कैसे प्रभात ने इतना अच्छा खेला। सरप्राइजिंगली, लेकिन आश्चर्य था, प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट, प्रभात उस रात को अच्छी तरह से नहीं सो सका। ही हैड वन द गेम, वो गेम तो जीत गया था, बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड, लेकिन उसे इतनी खुशी नहीं हो रही थी जितनी उसे अक्सर होती थी। वॉट वॉज सरप्राइजिंग, और आश्चर्य की बात क्या थी, वॉज दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग, कि सूर्या को हारने के बाद बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वॉट वॉज मोर सरप्राइजिंग, और इससे भी ज़्यादा सरप्राइज क्या था, वॉज दैट प्रभात सॉ, प्रभात ने देखा
सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे, सूर्या तो अगले दिन बास्केटबॉल खेल रहा था। सूर्या वॉज सो होपलेस, सूर्या इतना खराब खेल रहा था। होपलेस का मीन्स जहाँ कोई उम्मीद ना हो, तो सूर्या इतना खराब बास्केटबॉल खेल रहा था एट दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स, कि वो 10 मिनट में एक भी बार बॉल को बास्केट के अंदर नहीं डाल पाया था। यट फिर भी ही इंजॉयड प्लेइंग द गेम, उसे गेम खेलने में मज़ा आ रहा था। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस, उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो उसके चेहरे से कभी भी नहीं हटी, वो इतने मज़े से गेम खेल रहा था। प्रभात केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन सूर्या फॉर सम डेज, प्रभात कुछ दिनों तक सूर्या पर काफ़ी नज़र बनाए रखता था। ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स, सूर्या कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा था। टेरिबल एट अदर्स, कुछ चीज़ों में बहुत ख़राब था। बट वॉट वॉज कॉमन, लेकिन उन सब में कॉमन क्या था, वॉज द इन्जॉयमेंट, कि उसे बहुत मज़ा आता था। ही इन्जॉयड एवरी थिंग इक्वली, वो हर चीज़ को बहुत मज़े के साथ, उतने ही मज़े के साथ, वो हर चीज़ में उतना ही मज़ा लेता था। एज प्रभात वेंट ऑन विद हिज ऑब्जर्वेशन, अब जैसे जैसे प्रभात सूर्य को ऑब्जर्व करता रहा, उस पर ध्यान देता रहा, ही रियलाइज, उसे ये लगा दैट टू एन्जॉय अ गेम, कि एक गेम को एन्जॉय करने के लिए, एक गेम का मज़ा लेने के लिए, यू डिड नॉट नीड अ स्कोर बोर्ड टू कीप अ टैली ऑफ योर स्कोर्स, आपको स्कोर बोर्ड पर अपने स्कोर को नोट करने की, स्कोर को अपडेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। नीदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, और ना ही ये चिंता करनी चाहिए कि गेम हम जीतेंगे या हारेंगे। यू नीडेड टू एन्जॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक, तुम्हें गेम का मज़ा लेना चाहिए क्योंकि उस टाइम आप खेल रहे हो, ये खेल है, इसे खेल रहे हैं, सिर्फ इसी बात में मज़ा लेना चाहिए। हारना और जीतना उसके बाद में आता है। वॉट मैटर्स इज़ ट्राइंग टू डू वेल, सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कि आप कोशिश कर रहे हो कि आप अच्छा करो। एंड एन्जॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट, और जब आप ये कर रहे हो तो हर एक मिनट, हर एक मोमेंट पर आपको मज़ा आना चाहिए। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे, प्रभात रोज सूर्या के ऑब्जर्वेशन से कुछ सीख रहा था। सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ, और जल्द ही उसे लगा कि उसके अपने अंदर भी बदलाव हो रहा है। ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक, उसने हाइड एंड सीक, छुपम छुपाई खेलना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उसने छुपम छुपाई खेलना शुरू कर दिया था, क्योंकि प्रभात तो खेलता था जीतने के लिए, जिस गेम में वो कंपटीशन कर सकता था, जिस गेम में वो बहुत अच्छा था और जीत सकता था, सिर्फ वही गेम खेलता था। छुपम छुपाई वो पहले नहीं खेलता था क्योंकि इसमें हार जीत नहीं होती, बट अब क्या था, अब उसने छुपम छुपाई जैसे गेम खेलना शुरू कर दिया। एंड फेल्ट सैड वेन एवर इट वॉज अबाउट टू एंड, और उसे बुरा लगता था जब खेल खत्म होने वाला होता था। पहले प्रभात को बुरा लगता था जब वो हार जाता था, लेकिन अब उसे हार जीत से फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब उसे फ़र्क पड़ रहा है कि अरे अब खेल खत्म होने वाला है, अब हमें जाना है। इस तरह की चीज़ें उसे परेशान करती थी। ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन, अब वो बैडमिंटन खेलते हुए भी जोक सुनाने लगा था, जोक करने लगा था, मज़े करने लगा था। सून, जल्दी ही, द अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग अमंग्स देमसेल्फ, बाकी स्टूडेंट भी आपस में बात करने लगे थे। गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, प्रभात के साथ खेलने में मज़ा आता है। दैट फेलो डेफिनेटली हैज़ अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट, इसके अंदर बड़ी खेल भावना है, वो बहुत अच्छी स्पोर्टिंग स्पिरिट से गेम खेलता है, क्योंकि जब हारने जीतने का फ़र्क नहीं पड़ता तो आप गेम को पूरे मज़े लेकर के खेलते हो, और यही प्रभात करने लगा था। तो इसीलिए उसके दोस्त, उसके क्लासमेट कहने लगे थे कि अब वो स्पोर्टिंग स्पिरिट के साथ में गेम खेलता है। तो ये इस चैप्टर की हिंदी है, आई होप आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन है लेट्स डिस्कस। हाउ डिड सूर्या फील अबाउट प्लेइंग, सूर्या को खेलना कैसा लगता था। तो सूर्या एन्जॉयड प्लेइंग ईच गेम नो मैटर वॉट, सूर्या को हर एक गेम खेलना अच्छा लगता था, चाहे वो कोई भी गेम हो। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वॉज इट अबाउट सूर्या दैट प्रभात ऑब्जर्व्ड, प्रभात ने सूर्या के बारे में क्या ऑब्जर्व किया। तो प्रभात ऑब्जर्व दैट सूर्या वॉज गुड प्लेइंग सम गेम बट टेरेबल एट अदर गेम्स, प्रभात ने देखा कि सूर्या कुछ गेम्स तो बहुत अच्छे से खेलता है लेकिन कुछ गेम्स में बहुत ख़राब है। बट ही एन्जॉयड ईच एंड एवरी गेम, लेकिन उसे हर खेल में मज़ा आता है। वाइल प्लेइंग एंड हैड फन, तो वो जब खेल रहा होता था तो उसे हर चीज़ में, हर गेम में मज़ा आता था और वो बहुत मज़े करता था। नाउ कम्स लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट। पार्ट 1 है रीड द लाइन्स, हमें ये लाइन्स पढ़ने हैं और आंसर करना है क्वेश्चंस।
इफ प्रभात सेंस दैट ही वुड लूज अ गेम, अगर प्रभात को ऐसा लगा कि वो गेम हार जाएगा, ही वुड नॉट प्ले इट, वो खेलेगा ही नहीं. ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग, वो सिर्फ तभी गेम में पार्टिसिपेट करता था, सिर्फ तब खेलता था जब उसे पक्का होता था कि वो जीतेगा. इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट, चाहे वो 1 मिनट का ही गेम क्यों ना हो. यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वॉज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन. आप उसे ऐसे खेल खेलने से नहीं रोक सकते थे जिनमें वो बहुत अच्छा था, जैसे कि बैडमिंटन. ये हमने चैप्टर में भी देखा. नाउ फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट द सेंटेंस सूटेबली. हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना है. सेंटेंस है प्रभात वुड प्ले अ गेम ओनली इफ, प्रभात सिर्फ तब गेम खेलता था, कब खेलता था, जब उसे श्योर होता था कि वही जीतेगा. प्रभात केवल तब गेम खेलता था. तो आंसर हो जाएगा प्रभात वुड प्ले अ गेम ओनली इफ ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग एट इट, उसे पक्का था कि वही जीतेगा. Then comes second part. Which game was प्रभात good at playing? प्रभात कौन सा गेम बहुत अच्छे से खेलता था? तो प्रभात was good at playing बैडमिंटन. प्रभात बैडमिंटन बहुत अच्छे से खेलता था. थर्ड पार्ट है सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. अगेन हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है, उसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं ABC. इनमें जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, सबसे ज़्यादा सूटेबल है, वो ऑप्शन हमें चूज करना है. सेंटेंस है दिस बिहेवियर ऑफ प्रभात टेल्स अस दैट ही वॉज. प्रभात के इस बिहेवियर से हमें ये पता चलता है कि वो कैसा था. प्रभात सिर्फ जीतने के लिए खेलता था, जिस गेम में वो हार सकता था उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करता था. तो ये बिहेवियर कैसा था कि प्रभात वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग, प्रभात को हारने से डर लगता था. द बिहेवियर ऑफ प्रभात टेल्स अस दैट ही वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग. ये आपका आंसर हो जाएगा. बी पार्ट है सेम क्वेश्चन का. अगेन यहाँ पर एक रीडिंग स्क्रिप्ट है, ये पढ़ के हमें आंसर्स देने हैं. सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट. आश्चर्य की बात है कि प्रभात उस रात अच्छे से सो नहीं पाया. ही हैड वन द गेम, वो गेम जीत गया था. बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड, लेकिन उसे उतना अच्छा नहीं लगा, उतना खुश नहीं था जितना वो अक्सर होता था. वॉट वॉज सरप्राइजिंग वॉज दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग. आश्चर्य की बात थी कि सूर्या को हार कर बिल्कुल बुरा नहीं लगा. वॉट वॉज मोर सरप्राइजिंग, और इससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात थी दैट प्रभात सॉ सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे, कि प्रभात ने सूर्या को अगले दिन बास्केटबॉल खेलते हुए देखा. सो पार्ट 1 है सेलेक्ट द वन ऑप्शन दैट टेल्स अस अबाउट द वे प्रभात वॉज फीलिंग दैट नाइट. हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो उस रात प्रभात को लगा, प्रभात को क्या फील हुआ ये हमें चूज करना है. तो प्रभात को नींद नहीं आई. प्रभात को नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि वो खुश नहीं था, वो जीत तो गया था बट ही वॉजंट हैप्पी. सो अनहैप्पी इज योर आंसर. Why does प्रभात find सूर्याज बिहेवियर सरप्राइजिंग? प्रभात को सूर्या का बिहेवियर इतना सरप्राइजिंग क्यों लगा? तो प्रभात तो जीत कर खुश होता था और हारने से परेशान होता था, लेकिन सूर्या का बिहेवियर ऐसा नहीं था. सूर्या हार जीत से परेशान नहीं होता था और यही प्रभात को सबसे ज़्यादा अजीब लगा उसके बारे में. प्रभात फाउंड सूर्याज बिहेवियर सरप्राइजिंग. प्रभात को सूर्या का बिहेवियर सरप्राइजिंग लगा, आश्चर्य लगा, एज सूर्या वॉज नॉट अफेक्टेड बाय विनिंग एंड लूजिंग एट द गेम, कि सूर्या को गेम में हारने और जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता. ये प्रभात को बहुत अजीब लगा. Then comes third part. Fill in the blank by choosing the most suitable option given in the bracket. ये ब्रैकेट में हमें कुछ चॉइसेस दिए गए हैं, ये 3 चॉइसेस हैं, इनमें से एक हमें चूज करना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट सूर्याज रिएक्शन टू नॉट विनिंग वॉज, कि सूर्या का रिएक्शन नहीं जीतने पर भी सिमिलर टू प्रभात, प्रभात के जैसा था. एज सीरियस एज प्रभात, उतना ही गंभीर था जितना प्रभात का था. और डिफरेंट फ्रॉम प्रभात, या प्रभात के बिहेवियर से अलग था. तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कि इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम प्रभात. सूर्या तो मज़े के लिए खेलता था जबकि प्रभात परेशान हो जाता था हारने से. तो इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम प्रभात. तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे आंसर द क्वेश्चंस, लेट्स स्पीक, लेट्स लर्न और जो भी एक्टिविटीज़ आगे दी गई हैं वो कंप्लीट करेंगे.